बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 9 सितंबर पीर का दिन है। आज काफ़ी अहम खबरें हैं। आगाज़ हम करते हैं मलका बरतानिया की तदफीन से। उनको आज आसूदा खाक कर दिया जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान में आज 19 सितंबर को गिलगित बल्तिस्तान के जज राना शमीम के केस की समाअत भी होनी है। उन्होंने ना सिर्फ गैर मशरूत माफ़ी मांगी है, बल्कि उन्होंने कहा है कि मैंने जो कुछ लिखा है सारा कुछ गलत था, सारा कुछ झूठ था। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि उनको किन लोगों ने मरियम नवाज शरीफ की तरफ से, मियां नवाज शरीफ की तरफ से और इन लोगों की तरफ से इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, जिस तरीके से मलक अरशद को इन लोगों ने इस्तेमाल किया था। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात सारा कुछ देख रही है। झूठ का झूठ हो गया और सच का सच हो गया। इसके अलावा थोड़ी देर कबल लंदन में शहबाज शरीफ साहब की जो मलका की तदफीन के सिलसिले में वहाँ गए हुए थे, आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए गए हुए थे, उनकी नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात हुई है और इत्तेफाक ये किया गया है कि इलेक्शन कबल अज़ वक्त नहीं होंगे, अपने टाइम पर होंगे, यानी अगले साल अगस्त में इलेक्शन होंगे। जबकि मियां नवाज शरीफ साहब फौरी इलेक्शन के कायल रहे हैं, इन पर दबाव डालते रहे हैं। लेकिन ख़बर जो सामने आई है वो यही है कि इलेक्शन कबल अज़ वक्त नहीं होंगे। मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान ये इत्तेफाक पाया गया है। और साथ ये भी कहा गया है कि इत्तेहादियों को साथ लेकर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे। गोया इनकी नज़रों में भी पाकिस्तान मुश्किलात में घिरा हुआ है। 5 माह से ये लोग इक़्तिदार में हैं, लेकिन किसी किस्म की कोई भी इस्लाह नज़र नहीं आई, किसी किस्म का आवाम को रिलीफ नज़र नहीं आया। मुश्किलात ना सिर्फ मौजूद हैं बल्कि बढ़ती जा रही हैं। ये कह रहे हैं कि इत्तेहादियों से मिलकर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे। दूसरी तरफ इमरान खान का पूरा दबाव है। वो जितना जल्द मुमकिन हो सकता है पाकिस्तान में इलेक्शन करवाना चाहते हैं। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब और उनका ग्रुप जो फौरी इलेक्शन का कायल था, वो शहबाज शरीफ की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है कि अगले साल अगस्त में जाके इलेक्शन होंगे। जबकि मौलाना फजल रहमान की तरफ से तो ये भी कह दिया गया था कि हम एक्सटेंशन चाहते हैं, एक्सटेंशन देने वाली पार्लियामेंट को एक्सटेंशन क्यों नहीं मिल सकती। ये वो मौलाना साहब हैं जो इन असम्बलियों में बैठना नहीं चाहते थे, लेकिन जब इक़्तिदार में आ गए तो अब कहते हैं कि इसकी मुद्दत बढ़ा दी जाए, इतनी बढ़ा दी जाए कि अगले 5 साल इलेक्शन ना हो, ये इक़्तिदार में बैठे रहें। पाकिस्तान में इस्लाम का इनके पास अच्छा बहाना है। जल्द इलेक्शन के लिए पूरा दबाव इनके ऊपर है, लेकिन ये लोग अभी 100 प्याज खा रहे हैं, उसके बाद ये इलेक्शन करवा देंगे। लेकिन उससे पहले जो कोई 100 प्याज खाने के बाद होता है, तो हो सकता है ये 100 प्याज खाने के बाद 100 वो भी खाएं और उसके बाद फिर इलेक्शन में चले जाएं। इलेक्शन जल्द होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगस्त तक तो बिल्कुल ही मामला नहीं जाएगा। हमने लंदन में एक मुलाकात की बात की, बाकी भी कई मुलाकातें होती हैं। उनमें सबसे अहम मुलाकात जिसका बहुत ज़्यादा जिक्र है वो इमरान खान की और जनरल बाजवा की मुलाकात है। ये मुलाकात हो चुकी है, बिल्कुल हो चुकी है, कोई शक वाली गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इसकी तस्दीक किसी और ने नहीं, खुर्रम दस्तगीर ने की है। उन्होंने एक बात ये की है कि शहबाज शरीफ साहब लंदन में जाकर आर्मी चीफ की तकर्री के लिए नवाज शरीफ साहब से मशवरा करेंगे। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये लोग जितनी मर्जी मुलाकातें कर लें, लेकिन होगा वही जो शहबाज शरीफ साहब चाहेंगे। तो इससे खुर्रम दस्तगीर के बयान से 100% ये वाज़ेह हो जाता है कि इमरान खान की जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ मुलाकात हो चुकी है। मुलाकात कहाँ पे हुई है, किसको इसकी ज़रूरत थी? इमरान खान को इस मुलाकात की ज़रूरत नहीं थी। ये ज़रूरत जिसको थी उसने ये मुलाकात करवा दी है। मुलाकात कहाँ पे हुई है? GHQ में नहीं हुई है, किसी और जगह पर भी नहीं हुई है। ये मुलाकात बनी गाला में हुई है, जो हम तक खबर पहुँची है। इस मुलाकात में क्या तय पाया होगा, क्योंकि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने देख लिया है, पूरी दुनिया भी देख रही है कि जिन लोगों को पूरा एतमाद करके, पूरा एतबार करके ये इक़्तिदार में लाए थे, वो खोटे सिक्के साबित हुए हैं। उनसे कुछ नहीं हो सका। उन्होंने ना सिर्फ ये है कि कोई रिलीफ नहीं दिया, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान की और पाकिस्तानियों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। मुलाकात के दौरान बहुत सी बातें हुई होंगी, लेकिन इमरान खान की वही एक बात है कि जितना जल्द हो सकता है कि पाकिस्तान में इंतखाबात करवा दिए जाएँ। बाकी दोनों के दरमियान एतमाद कितना है, एक दूसरे के ऊपर एतबार कितना है, ये अलग बात है। मुलाकात के दौरान जो भी इत्तेफाक राय हुआ है उसके हवाले से कोई भी मुस्तनद बात अभी तक सामने नहीं आई। जो लोग ज़राए के हवाले से खबरें देते थे वो अपनी अपनी छोड़ रहे हैं। इस मुलाकात के बाद इम्कान ये है कि आइंदा भी ऐसी मुलाकातें होती रहेंगी। हो सकता है कि इससे पहले भी ऐसी मुलाकातें होती रही हों, लेकिन इस मुलाकात की बहुत ज़्यादा अहमियत है किस मौके पर हो रही है, जब दोनों फरीकैन बिल्कुल
मुखालफत की इंतहाओं पर खड़े हुए थे। अब हम बात कर लेते हैं एक और ख़बर की। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तारक अजीज़ वफ़ात पा गए हैं, उनका इंतकाल हो गया है। ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ के इंतहाई ज़्यादा ना सिर्फ वफ़ादारों में शामिल थे, इनको जनरल परवेज़ मुशर्रफ का एतमाद हासिल था। काफ लीग उन्होंने बनाई, इक़्तिदार में काफ लीग को ये लेके आए, और इसके अलावा भी पाकिस्तान में इनका तूती बोलता था। जिसको जितना चाहते नवाज सकते थे, जिस पार्टी को जितनी सीटें चाहे दिलवा सकते थे और दिलवाते भी रहे हैं। किसी को जितवाना है, किसी को हरवाना है, ये सारा कुछ तारक अजीज़ साहब करते रहे हैं। ये भी कहा जाता है कि ताहिर अल कादरी को 2002 के इलेक्शन में 1 सीट मिली थी और इमरान खान को भी 1 सीट मिली थी। ये भी इनकी मरहून मिन्नत थी, या फिर ये लोग ज़्यादा सीटें नहीं जीत सकते थे तो ये भी इनकी कारस्तानी थी। तारक अजीज़ साहब बहरहाल अपनी मौत के आखिर तक परवेज़ मुशर्रफ के वफ़ादार रहे। गुज़श्ता दिनों सुना है कि परवेज़ मुशर्रफ से मुलाकात करने के लिए, उनकी इयादत करने के लिए तारक अजीज़ साहब दुबई भी गए थे। परवेज़ मुशर्रफ साहब की तबीयत और हालत बहुत ख़राब है। कुछ लोग तो कहते हैं कि वो नज़ा के आलम में हैं। बहरहाल तारक अजीज़ उनकी इयादत के लिए गए थे, लेकिन ये अल्लाह के यहाँ होता है कि अल्लाह ताला ने किसको पहले अपने पास बुलाना है। ये सेहतमंद थे, तंदुरुस्त थे, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ से पहले ये चले गए। इनका किरदार जो कुछ भी रहा, हुकूमतें बनाते रहे, बिगाड़ते रहे। एक चीज़ का एतराफ़ ज़रूर करना चाहिए कि इनके खून में वफ़ादारी थी, वो वफ़ा उन्होंने निभाई। परवेज़ मुशर्रफ से बहुत सी इन्होंने मराहत ली, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ का आखिरी दम तक इन्होंने साथ नहीं छोड़ा। पाकिस्तान की सियासत में इसके उलट होता है। अब हम बात कर लेते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी की। परसों 21 सितंबर को सालगिरह मनाई जा रही है और इनकी तरफ से, पार्टी की तरफ से ये कह दिया गया है कि ये सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। सारी तंजीमों को टास्क दे दिया गया है बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सालगिरह मनाने का। सिंध में ये लोग इक़्तिदार में हैं, मरकज़ में भी इक़्तिदार में हैं। जिन लोगों का कफन दफन, खाना पीना, लॉन्ड्री, जितने भी अखराजात हैं, कोई सालगिरह हो, वो सरकारी खर्चे से किए जाते हैं। ये सालगिरह भी यकीनी तौर पर सरकारी खर्चे पर होगी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो दौरे कर रहे हैं, मुल्क के अंदर के दौरे, मुल्क के बाहर से दौरे, सारे के सारे बड़े बड़े अखराजात पर, सरकारी अखराजात पर हो रहे हैं। देखते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ये सालगिरह पाकिस्तान को, पाकिस्तानी कौम को कितने में पड़ती है। नाज़रीन, इसके अलावा हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं मुबश्शिर लुकमान के हवाले से। राना रियाज साहब ने हमें एक छोटा सा क्लिप भेजा है। उन्होंने कहा है कि इस बंदे के देखो कितनी बेशर्मी के साथ एक लड़की के सामने ये इस तरह की बातें कर रहा है। आपको भी सुनवा देते हैं। देखें, अभी तो पहले उनका टेस्ट होना चाहिए, हर किस्म का टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि जितनी उनके साथ जेल में जिनसी ज्यादतियां हुई हैं, पता नहीं अभी तक कोई वो उम्मीद से ही ना हो। तो मैं क्या कह सकता हूँ शहबाज गिल के बारे में, इतनी ज्यादा उनके साथ ज्यादतियां हुई हैं। जी अवान साहब देखो, अवान साहब किन्नी ढटाई दे नाल और सामने तुसी वेखो खातून एंकर जड़ी है, मैं विच तबस्सुम ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਮਰਦ ਐਂਕਰ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਕੁਛ ਜ਼ੇਬ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ੇਬ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੀ मजम्मत की जाए उन्नी मजम्मत घट है। प्लीज़ ये मुबश्शिर लुकमान की तरफ से कहा गया है। कोई शर्म आनी चाहिए, कोई हया होना चाहिए। आप कहाँ पे बैठे हुए हैं, एक खातून के सामने बैठे हुए हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं। ये राना रियाज साहब की तरफ से कहा गया था। हम भी इसके साथ इत्तेफाक करते हैं। जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की सहाफ़त की, तो पाकिस्तान की सहाफ़त में ऐसे ऐसे चेहरे मौजूद हैं जिनको देखकर बंदा ना जाने क्या कह दे। उनमें एक डॉक्टर शाहिद मसूद भी है। उन्होंने कितने वसूख के साथ, कितने एतमाद के साथ ये कह दिया था ज़ैनब के कातिल इमरान के बारे में कि कौन लोग इसको लेकर आगे चल रहे हैं, क्या क्या होता है, पाकिस्तान में कौन सी इंडस्ट्री चल रही है। उन्होंने पूरे वसूख के साथ कहा कि इसमें बड़े बड़े लोग मुलव्वस हैं, बड़ा पैसा मुलव्वस है। लेकिन जब अदालत गए तो वहाँ पे झाग की तरह बैठ गए, कोई भी सबूत पेश ना कर सके। लेकिन ऐसे बेशर्म चेहरे भी आपकी सहाफ़त में आज भी मौजूद हैं, बड़े तुमतरा के साथ, बड़े तंतरे के साथ, बड़े धड़ल्ले के साथ अपने प्रोग्राम करते हैं। शर्म नहीं आती। बहरहाल जब तक हम लोग ऐसे लोगों को प्रमोट करते रहेंगे, ये आगे बढ़ते रहेंगे,
اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔